अलिफाक शहंशाह जब दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला तो इसका गुजर अफ्रीका की एक ऐसी बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी पुरसुकून थी। यहाँ के बाशिंदों ने जंग का नाम तक ना सुना था और वो फाते वर मफ्तू के मानी से नाआशना थे। बस्ती के बाशिंदे शहंशाह आजम को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोंपड़ी में पहुंचे। सरदार ने इसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फलों से शहंशाह की तवाज़ो की। कुछ देर में दो कबायली फरीक मुद्दी और मुद्दा इलह की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की ये झोंपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मुद्दा ने कहा, मैंने इस शख्स से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान इसमें से खजाना बरामद हुआ। मैंने ये खजाना इस शख्स को देना चाहा लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूं कि ये खजाना मेरा नहीं है क्योंकि मैंने इसे सिर्फ जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ जमीन की कीमत अदा की थी, खजाने की नहीं। मुद्दा इलह ने जवाब में कहा, मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, मैं ये खजाना इससे किस तरह ले सकता हूं? मैंने तो इसके हाथ जमीन फरोख्त कर दी थी। अब इसमें से जो कुछ भी बरामद हो ये इसकी किस्मत है और यही इसका मालिक है। मेरा अब इस जमीन और इसमें मौजूद अशिया से कोई ताल्लुक नहीं। सरदार ने गौर करने के बाद मुद्दी से दरियाफ्त किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ है। फिर मुद्दा इलह से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी हाँ। मुद्दा इलह ने भी इस बात में गर्दन हिला दी। तो तुम उन दोनों की शादी करके ये खजाना उनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहंशाह को हैरान कर दिया। वो फिक्रमंद है कर कुछ सोचने लगा। सरदार ने मुतरद्दिद शहंशाह से दरियाफ्त किया, क्यों, क्या मेरे फैसले से आप मुतमईन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शहंशाह ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा फैसला हमारे नज़दीक हैरान कुन जरूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकदमा अब के रूबरू पेश होता तो अब क्या फैसला सुनाते? शहंशाह ने कहा कि पहली तो बात यह है कि अगर ये मुकदमा हमारे मुल्क में होता तो ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह का झगड़ा होता कि बेचने वाला कहता कि मैंने इसे ज़मीन बेची है और इससे ज़मीन की कीमत वसूल की है। अब जबकि खजाना निकल आया है तो इसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए ये मेरा है। जबकि खरीदने वाला कहता कि मैंने इसे ज़मीन खरीद ली है तो अब इसमें जो कुछ है वो मेरी मलकियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहंशाह से पूछा कि फिर तुम क्या फैसला सुनाते? शहंशाह ने इसके ज़हन में मौजूद सोच के मुताबिक फौरन जवाब दिया कि हम फ़रीक़ैन को हिरासत में ले लेते और खजाना हुकूमत की मलकियत करार देकर शाही खजाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मलकियत? सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुख में सूरज दिखाई देता है? जी हाँ, क्यों नहीं, वहां बारिश भी होती है। बिल्कुल, बहुत खूब। सरदार हैरान था, लेकिन एक बात और बताए, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ओ खूब, मैं अब समझा। सरदार ने यूं गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात इसकी समझ में आ गई हो। तो इस नाइंसाफी की सरजमीन में शायद उन्हीं जानवरों के तुफैल सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सैराब कर रही है।